राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत समय पहले की बात है। एक बनिया था। उसके 7 बेटे थे, एक बेटी थी। सातों बेटों की जो बनिया ने शादी कर दी थी, 7 बहुएं घर में आ गई थी। बेटी अभी छोटी थी, कंवारी थी। सातों बहुएं बड़ी मिलजुल कर रहती थीं। 6 बहुएं तो बड़े अमीर घराने से थीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े उनके पिता जो सेठ थे। लेकिन 7वीं जो बहू थी वह गरीब घर से थी और वह अकेली थी। उसके कोई भाई बहन बंधु नहीं था। बेचारी, एक तो उसके पीहर नहीं था, दूसरा उसके संतान भी अभी तक नहीं हुई थी। शादी को काफी साल बीत गए, लेकिन उसको संतान नहीं हुई। वह भगवान कृष्ण की बहुत पूजा करती, भगवान से विनती करती, हे प्रभु मेरी गोद भर दो। तभी एक दिन मंदिर में वह पूजा करने गई तो मंदिर के पुजारी ने उसे बताया कि ज्येष्ठ महीने में तुम केला सींचो। अगर तुम केला की पूजा करोगी तो तुम्हारी कोख बहुत जल्दी भर जाएगी। यह सुनकर वह खुशी खुशी अपने घर आ गई। अब उसने जो 6 बहुएं थीं, वे तो उनके बच्चे भी थे, परिवार भी, जो पीहर भी अच्छा था। वे अगर कभी थोड़ी बहुत नोक झोंक हो जाती आपस में देवरानी जेठानियों की, तो वे उस बहू को बहुत ताना देती थी। बात बात पर कहती थी कि खिला ले लल्ला, खिला ले लल्ला। इस बात से बहू बड़ी दुखी थी। अब उसने ठान लिया कि पंडित जी की बताई हुई बात पर वह अमल करेगी और वह सुबह नहा धोकर अपना केला सींचने के लिए चल देती। जब वह केला सींचने के लिए घर से निकलती तो अपनी छोटी ननंद को साथ में ले लेती कि कोई यह ना कहे कि बहू कहाँ जा रही है। जब वह केला सींचती तो भगवान से प्रार्थना करती और कहती, हे विष्णु भगवान, मेरी गोद जल्दी भर जाए। मेरी गोद भर जाएगी तो मैं अपनी ननंद का विवाह तुम्हारे साथ करा दूंगी। यह करते करते जब ननंद भी पूजा करती थी, भाभी की देखा देखी वह भी अच्छा घर वर पाने के लिए प्रार्थना करती। अब एक दिन भगवान ने सोचा कि चलो, इस बहू की, जो रोज बनिया की बहू है, रोज मेरी पूजा करती है, तो इसकी मन्नत पूरी कर देता हूँ। देखता हूँ कि यह कैसे अपनी ननंद का विवाह मेरे साथ करवाती है। अब कुछ दिन बाद जो बनिया के बेटे की बहू थी वह गर्भवती रह गई। गर्भवती रह गई 9वें महीना उसे एक चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र हुआ। घर में बड़ी खुशियां मनाई गईं। धीरे धीरे पुत्र 1 साल का हो गया। जब पुत्र 1 साल का हो गया तो उसने जो मन्नत मांगी थी वह सब भूल गई। वह तो अपने बच्चे के लालन पालन में लग गई। एक दिन भगवान ने सोचा कि इसने जो मुझसे मांगा मैंने तो पूरा कर दिया, लेकिन इसने जो मुझसे का वादा किया वह तो ये निभा ही नहीं रही, ना ही कुछ प्रसाद दिया। और इसने तो बोला था अपनी ननंद का विवाह तुम्हारे साथ करूंगी, उस बारे में देखता हूँ ये क्या करती है। लेकिन वह तो बिल्कुल भूल गई। अब 1 साल के बाद अपने बच्चे को मायके लेकर जाना था, लेकिन बेचारी के मायका तो था नहीं। इसलिए सास ननंद जो देवरानी जेठानी थी उसको ताना देती। बेचारी चुपचाप सहन करती कि अब तो उसकी कोख तो भरी गई है, अपने बच्चे में मस्त रहती, एक कान से सुनती दूसरे से निकाल देती। एक दिन उसने देखा कि जब बनिया और बनिया की पत्नी बैठक में बैठे हुए थे, तभी एक सुंदर सा लड़का उनके दरवाजे पर आया और कहने लगा, मौसा राम राम। बनिया कहने लगा कि तुम कौन हो बेटा, हमने तो तुम्हें पहचाना नहीं। तब वह कहने लगा कि मौसा, मैं तुम्हारी छोटी बहू का मुंह बोला भाई हूँ। तब वह कहने लगा कि मेरी बहू का मुंह बोला भाई, लेकिन आज तक तो तुम आए नहीं हो और ना ही इसने हमें आज तक बताया है कि इसका कोई मुंह बोला भाई भी है। तब वह कहने लगा कि जब इसकी शादी हुई थी और ये
बहुत छोटी थी और इसकी शादी भी हो गई। मैं इसकी शादी में आ नहीं पाया। मैं व्यापार के सिलसिले में परदेश गया हुआ था। तब से मैं आज ही लौटा हूँ और आज ही मैं इससे मिलने आ गया। यह सुनकर उसके ससुराल वाले बड़े खुश हुए, लेकिन वह बहू तो जानती थी उसका कोई मुंह बोला भाई नहीं है, लेकिन वह क्या कहती। तब वह लड़का कहने लगा कि मैं वही केला का पेड़ हूँ जिससे तुम वादा करके आई हो और अपनी ननंद का विवाह कराने के लिए, लेकिन तुम तो मुझे भूल गई हो। अब वह बहू थर थर कांपने लगी, यह सुनकर कि अब क्या होगा। अब जो उसका व्यवहार इतना अच्छा था लड़के का, जो उस बहू के सास ससुर थे, कहने लगे कि बेटा 2-4 दिन हमारे साथ भी बिताओ। वह खुशी खुशी 2-4 दिन उनके साथ रुक गया। अब से जो बनिया और बनिया की पत्नी थी, उस लड़के के संस्कार और उसका भोलापन देखकर बड़े प्रसन्न हुए। बड़े ही उस लड़के ने अपनी तरफ उन्हें मोहित कर लिया। लड़की थी जो बनिया की, वह भी उसे पसंद करने लगी। तब बनिया और उसकी पत्नी ने सोचा क्यों ना हम अपनी बेटी का विवाह इस लड़के के साथ कर दें। यह सुनकर बहू बड़ी खुश हुई कि चलो या इस तरीके से उसकी मन्नत भी पूरी हो जाएगी। उसने बड़ा बढ़ चढ़कर भाग लिया, भाग भाग कर रस्में अदा करने लगी और हर तरह से खुश होकर यह काम करवाने लगी और ननंद का विवाह उस लड़के के साथ हो गया। विवाह के कुछ दिन बाद लड़का कहने लगा कि मुझे अब अपने घर जाना है और वह अपनी पत्नी को लेकर वहां से विदा हो गया। जब वह वहां से विदा हो गया और कुछ दिन शादी को हो गए, तो शादी के बाद पहला त्योहार तीज का आया। क्योंकि जब पहली तीज सिंदारा होता है तो वह ससुराल से आता है और ससुराल वाले जो मायके वाले तीज लेके जाते हैं। तो तीज जो है अपने मायके से आती है और फिर रक्षाबंधन का भी त्योहार था। अब बनिया और बनिया की पत्नी अपनी बहू से कहने लगे बेटा सावन का महीना आ गया है, पहला त्योहार है, जाओ अपनी बहन के त्योहार दे आओ, सिंदारा दे आना और राखी बंधवा कर आ जाना। राखी भी आ रही है। तब वे कहने लगे पिताजी, बहू कहने लगी पिताजी मेरा बेटा बहुत छोटा है, मैं इसे लेकर कहाँ कहाँ घूमूंगी। क्योंकि पहले पैदल चलने के रास्ते थे, गाड़ी घोड़ा नहीं था, घोड़ा गाड़ी हुआ करती थी बस। तो कहने लगी क्यों ना हम राखी पर ही जाएंगे, राखी भी बंधवाए आएंगे और जो तीज का सामान है वो भी उसी समय पकड़ा आएंगे। बनिया कहने लगा यह भी बात ठीक है। अब बहू फिर सूखने लगी, सोचने लगी कि मेरा तो पीहर ही नहीं है, अब कैसे होगा, कहाँ जाऊंगी मैं अपने पति को लेकर। मुझे तो यह भी नहीं पता कि वह मेरी ननंद को विवाह कराकर कहाँ लेकर गया है। अब उसने दौड़ी दौड़ी केला के पेड़ के पास गई और वहां जाकर रोने लगी और अपना दुखड़ा कहने लगी। तब केला के पेड़ में से वही लड़का प्रकट हुआ और कहने लगा कि तुम मेरी बहन होकर क्यों दुखी हो। तब कहने लगी मेरे ससुराल वाले राखी बांधने के लिए भेजने वाले हैं, मैं कहाँ आऊं। तब वह कहने लगा बहन मैंने तुझे धर्म बहन माना है, इसलिए तू चिंता मत कर, मैं ज्यादा तो कुछ नहीं लेकिन 1.25 पहर का पीहर मैं तुझे दे सकता हूं। यह सुनकर बहू बहुत खुश हो गई। उसने 1.25 पहर का पीहर मांग लिया और आकर अपने घर खुशी से रहने लगी। क्योंकि उसने जो केले में से लड़का निकला था, उसने कहा था किसी भी तरह करके 1.25 पहर के बाद तुम्हें वापस आना होगा, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। उसके बाद राखी का त्योहार आया। दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर बहन के ससुराल चल दिए। जहाँ जहाँ बहू जाती पति उसका पत्नी रास्ता बताती जाती, पति उसके साथ चला जा रहा था। घोड़ा गाड़ी थी। जाकर देखा तो एक बहुत ही बड़ा महल था। जंगल में कर निकले, काफी दूर चले, कई कोसों चलने के बाद एक सुंदर महल आया। नौकर चाकर लगे हुए थे। बहन जो थी
उसकी ननंद पूरी रानियों की तरह ठाट बाट से थी। अपने भैया भाभी को आया देखकर बड़ी खुश हुई, बड़ी आबो भगत उसने की। अगले दिन जो सुबह ही जो त्योहार था, क्योंकि रात में वे लोग पहुंचे थे, तो उन्होंने जो बहू थी उसने भगवान को राखी बांधी और जो ननंद थी उसने अपने भाई को राखी बांधी। अब वो कहने लगी, अपने पति से बहू कहने लगी कि चलो अपने घर चलते हैं, क्योंकि सवा पहर बीतने वाला था। तब उसका पति कहने लगा कि नहीं, मुझे तो अपनी बहन के घर कुछ दिन रुकना है। तब वह कहने लगे कि नहीं, बहन बेटियों के घर ज़्यादा नहीं रुकते हैं। हमारे संस्कार हमें यह नहीं कहते कि बेटी के घर जाओ, क्योंकि बहन तुम्हारी छोटी है, तुम बड़ा भाई पिता समान होता है, इसलिए ज़्यादा दिन बहन के घर नहीं रुकना। फिर हमारा बच्चा भी साथ है, उसे अपने दादी बाबा की याद आ रही है, वह उनके बिना नहीं रहता। कहीं बीमार हो गया तो क्या होगा, मैं ज़्यादा नहीं रुकूंगी, वह भी रोए जा रहा है। अपनी ननंद और भगवान विष्णु से विदा लेकर, क्योंकि भगवान ने उन्हें बहुत धन दौलत देकर विदा किया, और वहाँ से चल दिए। चलते चलते जब रास्ते में आ गए तो जो बहू का पति था वह कहने लगा कि मेरी जो धोती है वहीं पर रह गई है, मुझे वह धोती लेकर आनी है। बहू कहने लगी, इतनी दूर हम निकल आए हैं, क्या एक धोती के मारे मरे जा रहे हो? धोती तो फिर भी मिल जाएगी, क्यों इतनी दूर वापस जाना? लेकिन जो वह उसका पति था वह तो वापस जाना चाहता था। बहू ने बहुत समझाया कि दूसरी धोती ले लेंगे, इतने कोस चले आए हैं। क्योंकि सवा पहर बीत चुका था, वह जानती थी कि अब वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। अब वह जो वापस जाने के लिए जिद करने लगी, लेकिन उसका पति नहीं माना। वह कहने लगा कि मुझे अपनी धोती लेकर आनी है। जब वह वहाँ पहुंचा तो कहने लगी, क्या तुम्हारे पास एक ही धोती कुर्ता है? वे धुल कर वहाँ सुखा दिए थे, रह गए तो रह जाने दो। लेकिन उसका पति ने जिद कर ली और वह वहाँ से वापस चल दिया। जब वह वापस उसी जगह पर आया तो क्या देखता है, वहाँ जंगल ही जंगल है, कोई महल दुमहला नहीं है, कहीं कुछ नहीं था। यह देखकर वह भौचक्का सा खड़ा रह गया। तभी उसकी नजर एक केले के पेड़ पर गई जिस पर धोती कुर्ता टंगे हुए थे। यह देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। वहीं से उसने अपनी पत्नी को मारना शुरू कर दिया कि बता कौन भूत प्रेत, क्या है इसका रहस्य है, मेरी बहन के साथ तूने क्या किया है? दोनों घर आ गई। पत्नी चिल्लाती हुई आई, क्योंकि पति ने उसे बहुत मारा था। तब उसके सास ससुर भी इकट्ठा हो गए, देवरानी जेठानी से भी इकट्ठी हो गई। कहने लगे कि आखिर हुआ क्या है, तो इसको इतना क्यों मार रहा है? तब वह बनिया का बेटा कहने लगा, पिताजी। उसने सारी बात अपने पिताजी को बताई कि जब हम गए तो वहाँ महल दुमहल थे, हमारी बहन थी जो किसी रानी से कम नहीं थी, हमारी अच्छी तरह खातिरदारी हुई। चलते समय मैं अपना धोती कुर्ता भूल आया, तो मैं जब जाकर लेने गया तो वहाँ कोई धोती कुर्ता नहीं था, वहाँ तो बस एक केला का पेड़ था जिस पर यह धोती कुर्ता टंगे हुए थे। यह सुनकर उसके सास ससुर भी बहू से पूछने लगे कि आखिर क्या बात है, हमें बताओ, कहाँ हमारी बेटी है, किस शक्ति के साथ तुमने हमारी बेटी को भेज दिया है? अब बहू करती क्या ना करती, अब तो उसे सारा कुछ बताना था। बहू ने शुरू से लेकर आखिरी तक अपने केला सींचने और ताने देने तक की सारी बातें, कैसे भगवान विष्णु उसके भाई बनकर आए, सारी बात अपने ससुर सास और देवरानी जेठानियों को सुना दी। उसके पति ने भी सुना, लेकिन बहू पर विश्वास कौन करता? तभी भगवान विष्णु वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यह मेरी धर्म बहन है और इसने ज्येष्ठ के महीने में केला सींचा है, जिसके पुण्य से इसे यह सौभाग्य मिला है। और विष्णु भगवान ने उन सबको दर्शन दिए और उनके सारे दुख हर लिए। अब बनिया कहने लगा, मैं तो धन्य हो गया जो विष्णु भगवान के साथ मेरी बेटी का विवाह हुआ, विष्णु भगवान मेरे दामाद बने, ऐसा सौभाग्य कहाँ मिलता है। धन्य हो गई वह औरत जिसके भगवान भाई बने।
तो दोस्तों, भगवान जो सच्ची श्रद्धा के भूखे होते हैं, किसी आडंबर या दिखावे के नहीं। इसलिए ज्येष्ठ के महीने में केला की पूजा करने का बड़ा विधि विधान है। जो कोई भी केला सींचता है, ज्येष्ठ के महीने में पीपल केला सींचता है, उसकी सभी मनोकामनाएं भगवान विष्णु पूरी करते हैं। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।